बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने चैप्टर इनहेरिटेंस सेकेंड ईयर बायोलॉजी में MD-CAT के MCQs के लिए कहा था, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं MD-CAT के MCQs जो नम्स में भी आपके हेल्प आएंगे, नम्स MC, इसी तरह जितनी भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड MCQs है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे MCQs इसमें फोकस करें। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इनहेरिटेंस में जो मेंडल लॉज है। मेंडल ने आपको पता है कि इसमें से जो मेजरली आप पढ़ते हैं वो है मेंडल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसमें साथ में उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी रूल इस्तेमाल की थी, तो हम इसमें मेंडल लॉज और जो प्रोबेबिलिटी रूल्स है उसमें हम MCQs पढ़ेंगे। इसको हम कुछ लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे। सबसे पहला MCQ है द टोटल ऑफ ऑल अलील्स इन अ पॉपुलेशन। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, जीनोटाइप, जीन पूल, जीनोम और जेनेटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले अगर आप जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप आपको पता है कि ये genes that encode a trait, ठीक है। एक आपने पढ़ा है फिनोटाइप, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, तो ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस है। और इसके लिए जो जीन्स है, तो ब्लड ग्रुप A के लिए क्रोमोसोम नंबर 9 पे जीन IA और ग्रुप B के लिए जो IB अलील है, तो ये इसकी जीन्स हो गए। तो जीनोटाइप तो उसको कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा जीन पूल, तो जीन पूल ये एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है, इसमें सम ऑफ ऑल जीन्स दैट इज कॉल्ड जीन पूल। तो ये वाला MCQ इसमें ठीक हो गया। एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी कंबाइंडली अलील्स और साथ में उसकी जीन्स है, सबको मिला के जीन पूल कहते हैं। एक और लफ्ज है जीनोम। तो जीनोम ये ऑल जीन्स इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअल में ये भी अलग MCQ के तौर पे आ सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म में या उसके सेल में भी लफ्ज आ सकता है, जितनी अलील जीन्स है उसको कहते हैं जीनोम, ठीक है। आपने बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि एक हैप्लॉइड सेल जो है उसमें एक जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके ऊपर जितनी जीन्स है उसको हम कहते हैं वन जीनोम। अगर उसमें 2 सेट्स है, डिप्लॉइड सेल है और उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो फिर उसमें होंगे 2 जीनोम्स होंगे। तो एक डिप्लॉइड सेल में 2 जीनोम्स होते हैं और हैप्लॉइड सेल में 1 जीनोम होता है। तो जीनोम क्या हो गया? एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी क्रोमोसोम्स है दैट इज कॉल्ड जीनोम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट ये है चांस फ्लक्चुएशन इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी में अलीलिक फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक अलील की जो तादाद है वो एक जीन पूल में कितनी है, दैट इज कॉल्ड अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अगर उसमें बाई चांस चेंज आ गया दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये एक मेजर फैक्टर है फॉर द म्यूटेशन या फॉर द इवोल्यूशन। हम ये मानते हैं जो मॉलिक्यूलर पे इवोल्यूशन होती है तो इसके लिए एक मेन फैक्टर है। तो आपने इसको न्यू डार्विनिज्म के टॉपिक में पढ़ा था, तो ये इसमें टॉपिक है जीन पूल, ये ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर MCQ है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस ये 2 MCQs एक जैसे है, तो इसको हम एक सोल्यूशन में ले आते हैं। एक आपके पास ये ऑप्शन गिवन है कि इसमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है, और एक यहाँ पे एक MCQ है अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद द either ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, रिवर्स क्रॉस कहते हैं या
रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो आते हैं टेस्ट क्रॉस की तरफ। ये मिसाल के तौर पे ये पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग एमसीक्यू आ जाता है, याद रखें जो ट्रू ब्रीडिंग है अगर ये लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है होमोजाइगस। ये भी एक एमसीक्यू है। तो वैसे तो इस लेक्चर में हम 4 एमसीक्यू हमने लिखे, लेकिन इसके अंदर से और भी आपके एमसीक्यूज हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो ये टाल प्लांट्स हो गए और ये ड्वार्फ प्लांट्स हो गए, ये इसकी फिनोटाइप है और ये इसकी जीनोटाइप हो गई। अच्छा, अब यहाँ से जो ये पेरेंटल जनरेशन और ये F1 जनरेशन है, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 हाइब्रिड है, ठीक है, और इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये हम सिंगल ट्रेड के लिए हमने इसको क्रॉस किया। तो ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें इसके 50% कैरेक्टर्स और इसकी 50% कैरेक्टर्स है। तो इसको अगर हम F1 को आप इसके साथ या क्रॉस करें या इसके साथ क्रॉस करें तो इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो इसको क्या कहा, इसमें बैक क्रॉस हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लफ्ज क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स, चाहे F1 हाइब्रिड को आप बैक इसके साथ क्रॉस करो या इसके साथ क्रॉस करो, दोनों इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। लेकिन जिस क्रॉस में आप F1 को रिसेसिव के साथ क्रॉस करें, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस में ये इसमें F1 हाइब्रिड को आपने क्रॉस किया विद द पेरेंट रिसेसिव, तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इसमें आप देखें ये वाला ये हो गया और पेरेंट रिसेसिव ये हो गया, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला हो गया, ठीक है। इसको मेंडल ने डिजाइन किया था टू चेक होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। इसके ऊपर हम एक और एमसीक्यू भी पुट करेंगे, उससे आपको और भी वाज़ेह हो जाएंगे। अगर आप इसको अगर इसमें देखिए कि ये इसको आप बैक क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस है, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं इसके साथ तो ऐसा आएगा, तो आपने देखा कि इसमें 50% टाल प्लांट्स आएंगे और 50% ड्वार्फ प्लांट्स आएंगे। तो ये भी एक एमसीक्यू में आ जाता है। अगर 50-50 रेशो आ गई तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स थे वो हेटेरोजाइगस थे, पेरेंट्स थे वो हेटेरोजाइगस थे। और अगर आपके पास ये जो पेरेंट है जो F1 में आप ले रहे हैं, अगर ये मिसाल के तौर पे ऐसा है और इसको आपने टेस्ट क्रॉस किया पेरेंट रिसेसिव के साथ, तो ऐसे आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सारे 100% टाल आ गए। अगर 100, ये भी एक एमसीक्यू है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आंसर आ गया 100% टाल, तो ये पेयर क्या हो जाएंगे, ये पेयर इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, वो होमोजाइगस थे, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि आपसे पूछे कि अगर टेस्ट क्लास में 100% रेशो आ गई टाल की, यानी जो डोमिनेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट्स आपके पास जो अननाउन उसकी जीनोटाइप थी वो क्या थी, होमोजाइगस कंडीशन थी। और अगर आपके पास 50-50 रेशो आ गई तो इसका ये मतलब हुआ कि जो अननोन पेरेंट आपने लिया था, यानी इंडिविजुअल आपने लिया था, उसकी जो जीनोटाइप थी आपको मालूम नहीं थी, तो वो क्या थी, वो हेटेरोजाइगस प्लांट्स थे, ऑर्गेनिज्म थे। ओके, इसके बाद एक एमसीक्यू है यहाँ पे, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिसाल के तौर पे यहाँ पे रहता हूँ राउंड येलो, इसको क्रॉस किया आपने रिंकल ग्रीन के साथ, ठीक है। तो F1 में जो हाइब्रिड कंडीशन आएगी, यहां से R आ जाएगा, R स्मॉल r, यहां से कैपिटल Y स्मॉल y, ये सारे के सारे राउंड F1 में राउंड और येलो आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखें, ये इसमें जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो पीनट स्क्वायर है उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और इससे आपकी बहुत, यहाँ तो एक मैंने दिया है लेकिन आपके बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके जब गेमीट्स बनते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ जाते हैं,
अगर आपसे कोई पूछे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने गेमीट्स बनेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको गेमीट्स बना के देता हूँ, आर वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये इसके साथ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट करेगा तो एक ये गेमीट बना, ये इसके साथ करेगा तो एक ये गेमीट बना, ये इसके साथ आएगा तो एक ये गेमीट बना, और ये इसके साथ आएगा तो एक ये गेमीट बना। तो टोटल कितने गेमीट्स बने? 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स इसमें बन गए। अच्छा, इसमें आप देखिए हम इसमें प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये 50% चांस इसके स्पर्म के है और 50% चांस के ओवम के है। तो इसको लेते हैं, एक हम ऐसे लेते हैं इस साइड पे, ये मिसाल के तौर पे एग्स हो गए या ओवम हो गए, और स्पर्म को हम इस साइड पे लेते हैं। दरमियान में आप स्क्वायर ड्रा करेंगे, इसमें हर 2 गेमीट्स के दरमियान आप लाइन खींचिए। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखते जाए, ठीक है। ऐसे तो आपको फिर अभी इसमें से याद हो जाएगा कि कितने आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दूँ, क्योंकि ये टेबल आपके और भी बहुत सारे उसमें एमसीक्यूज में यूज होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंडीशन इसके साथ क्रॉस करें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ करें कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ करें कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये इसके साथ करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ करें, ये इसके साथ करें, अब ये इसके साथ, अब ये इसके साथ करें, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अब इधर आ जाए, इसमें ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आखिर में ये इसके साथ आप क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा अब स्मॉल वाई। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये टोटल इंडिविजुअल तो 16 है, लेकिन जीनोटाइप के लिहाज से फिर इसमें से कितने हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। तो होमोजाइगस वो कंडीशन होती है हमेशा जीन के 2 अलील्स होते हैं, जब ज़्यादा उसको फिर मल्टीपल अलील कहा जाता है। तो अगर दोनों पार्टनर सेम है इसको होमोजाइगस कहते हैं, अगर वो डिफरेंट इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। तो होमोजाइगस इसमें से सिर्फ एक ये है और एक एंड पे ये है, तो एक इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया और एक इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो गया? 2 इसमें से जो होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग है वो ओनली 2 है। और भी अगर आपको एमसीक्यूज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे मजीद लेक्चर्स में आपको दूंगा, आगे टॉपिक वाइज हम मजीद इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज देंगे। थैंक यू।